बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट बायोलॉजी। और फिर बायोलॉजी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बायोलॉजी में कौन सी चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ये हमारा आज का टॉपिक है। व्हाट इज बायोलॉजी? सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं एक चीज बड़ा यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट द प्रोनंसिएशन of the word BIOLOGY, बायोलॉजी। इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस बहुत ही ज्यादा फेमस है, और वो दो प्रोनाउंसिएशंस मैं यूं ही बता देता हूं। एक इसकी प्रोनाउंसिएशन है बायोलॉजी, ये आमतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है वो इसको फॉलो कर रहे होते हैं, बायोलॉजी। और अमेरिकन इंग्लिश में अगर आप जाके देखें तो वो इसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी करेक्ट, बायोलॉजी करेक्ट, बायोलॉजी रॉन्ग, बायोलॉजी रॉन्ग, बायोलॉजी बायोलॉजी दोनों सही हैं। लेकिन अगर इसको आपने यूं कह दिया जैसे आमतौर पे हम सुनते हैं बायोलॉजी बायोलॉजी, तो ये थोड़ी सी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी। तो अगर हम वर्ड बायोलॉजी को ले लें, प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी रखें, तो हमारे पास इस वर्ड की अगर हम जाकर एटाइमोलॉजी करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। 1, 2। द फर्स्ट पार्ट जो इस वर्ड का है वो है बायो, और सेकंड जो है वो है लॉजी, और ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, यानी बाय ओरिजिन अगर इनको देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं। यहां पर एक बात मैं रुक के थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, क्योंकि इतनी ज्यादा ये कॉमन भी है नहीं है, और किसी बुक्स वगैरह के अंदर भी इतना ज्यादा इसको मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन बात यह है कि ये जो दोनों वर्ड हैं ये तो हैं ग्रीक, यानी ये यूनानी जबान के लफ्ज हैं। ग्रीक लैंग्वेज में इस एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, जिस तरह इंग्लिश के अंदर हम नॉलेज के अंदर के को प्रोनाउंस नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह इसमें एस को हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो ये किताबों में भी यही, बुक्स में भी यही लिखा जाता है कि बायोस और लोगोस, असल में ये साइलेंट वर्ड्स हैं दोनों। ग्रीक का अगर आप जाकर कहीं पर भी सर्च करें तो ये साइलेंट है, तो ये वर्ड बायो एंड लोगो है। लेकिन क्योंकि बुक्स के अंदर आ जाता है तो हम उसको बायोस और लोगोस कह देते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज बायोस और बायो, दैट मीन्स लाइफ, एंड द सेकंड वर्ड इज लोगोस, दैट मीन्स स्टडी। So, by joining the two words, we get study of life. तो बायोलॉजी बनी क्या? स्टडी ऑफ लाइफ। दैट इज कि लाइफ होती किस में है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो एक और डेफिनेशन बायोलॉजी की हमारे सामने आ गई कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि किसी भी जानदार की स्टडी, उसका मुताला बायोलॉजी कहलाता है। और बाय ओरिजिन अगर इसको जाकर देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में भी अगर इसको आप जाकर देखें तो पहले ये वर्ड ग्रीक में आया, उसके बाद ये जर्मन में गया है, फिर फ्रेंच में गया है, और फाइनली फिर वहां से ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ गया है। खास तौर पे ये लोगोस का वर्ड, कि पहले जो ये, अगर आप लोगो को जाकर देखेंगे ये लोगो था, लॉगी क्यों नहीं हुआ, लॉजी क्यों हो गया, तो इसको भी तो जरा देखें ना, ये तो होना चाहिए था बायोलॉगी, ये लॉजी कैसे हो गया? तो भाई ये पहले था
ग्रीक में, देन ये आया जर्मन में, फिर ये आया फ्रेंच में, और फ्रेंच से फिर ये इंग्लिश के अंदर आया। तो वहां से यहां तक आने में ये जो है वो लॉजी में जो है वो चेंज हो गया है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। नाउ इस स्टेप के ऊपर एक और चीज भी हम डिस्कस करेंगे, और वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सिंपली कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म। A complete entity of life is called organism, यानी किसी भी मुकम्मल जानदार को, कोई एक कंप्लीट लिविंग थिंग अगर हमारे पास आ जाए तो उसके लिए एक्यूरेट वर्ड जो यूज होता है वो कौन सा है? ऑर्गेनिज्म। यानी अगर एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास है, लिविंग थिंग आपके पास है, तो एक्यूरेट वर्ड उसके लिए क्या है? ऑर्गेनिज्म। लिविंग भी कहने की जरूरत नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म हमेशा लिविंग होता है। सो ऑर्गेनिज्म का वर्ड एक लिविंग थिंग को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हम कौन है? ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म फिर आगे इनकी दो किस्म की जो है, अकॉर्डिंग टू सेल हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, लेकिन एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक कंप्लीट लिविंग थिंग के लिए जो एक्यूरेट वर्ड है वो ऑर्गेनिज्म है। लिविंग थिंग की बजाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले या सिंपली ऑर्गेनिज्म। नाउ जब यहां तक हम आ गए कि बायोलॉजी क्या है, हमें समझ में आ गया कि ये स्टडी ऑफ लाइफ है। तो स्टडी ऑफ लाइफ में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? स्टडी ऑफ लाइफ दैट मींस हम इसमें पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में कैसे आए। हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। हम इसके अंदर पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सिंपली ऑर्गेनिजम्स। और इवन कि जो मैंने यहां रिप्रोडक्शन लिखा ये भी प्रोसेसेस के अंदर आ जाता है। इसी तरह एलिमेंट्स, और आप कह सकते हैं कि तमाम के तमाम मैटर्स, even atoms, molecules that are related to life and living organism are studied in this pursuit in the subject that is called biology. सिर्फ लाइफ नहीं बल्कि लाइफ से रिलेटेड मैटर्स, लाइफ से रिलेटेड एलिमेंट्स, लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, इवन बायोमॉलिक्यूल हुए जिसको हम लोग अपनी बायोलॉजी की जबान में बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ऑल कम्स इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। लेकिन यहां आकर फिर एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सामने आता है कि ये तो हमने डिस्कस कर दिया लाइफ, और लाइफ जिसमें होती है वो बन गया ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन यहां आता है कि व्हाट इज लाइफ? लाइफ किसे कहते हैं? क्या लाइफ की कोई डेफिनेशन है? आपको पता है? इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ लाइफ? Is there any definition of life? आप कह रहे हैं नो सर। हाँ, नो सर। तो इस तरह तो हो नहीं सकता, दुनिया में कोई चीज हो उसकी डेफिनेशन ना हो। तो इसका आंसर यह है कि आप ही का आंसर करेक्ट है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लाइफ बट देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स अगर इस मार्कर में भी आ जाएं तो हम बोलेंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आ गई बात समझ में? तो अब वो कैरेक्टर्स कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, या लाइफ के जो कैरेक्टर हैं, तो ये तकरीबन 8 to 9 कैरेक्टर्स हैं। कुछ बुक्स के अंदर जो है वो 8 कैरेक्टर्स यानी 8 C's दिए जाते हैं, और कुछ के अंदर जो है वो 9 C's दिए जाते हैं कि वो 9 कैरेक्टर हैं। यहां C का मतलब कैरेक्टर है, ये नहीं है कि 9 C's के वो C से स्टार्ट होंगे। दैट मीन्स के कैरेक्टर्स कुछ बुक्स में 8 हैं और कुछ में 9 है। इवन कुछ के अंदर 10 C's भी दिए गए हुए हैं, यानी 10 कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। तो एक क्विक रिव्यू, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड वो क्या है? बायोलॉजी या बायोलॉजी।
टू एटाइमोलॉजी इसकी क्या है कि ये ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस एंड लोगोस। ग्रीक लैंग्वेज में एस प्रोनाउंस नहीं होता, तो आप इसको सिंपल बायो एंड लोगो भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक्स में एस के साथ लोगोस लिखा हुआ है तो आप कह लें, वैसे ये है नहीं। तो बायोस लाइफ, लोगोस स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और जो एक कंप्लीट लिविंग थिंग आपके पास है उसके लिए जो एक्यूरेट वर्ड बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली यूज होता है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो उसमें क्या आता है? उसका ओरिजिन, उसका रिप्रोडक्शन, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जितने भी फिनोमिनन्स हैं, दे ऑल कम इन जस्ट वन वर्ड एंड दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ कि बायोलॉजी क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब कि लाइफ क्या है। डेफिनेशन तो है नहीं, कैरेक्टर्स हैं, या 8 हैं या 9 हैं या 10 हैं, तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि दैट मेक्स अप लाइफ, तो उनको हमने अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करना है। तो अप टू देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।